फाजू भाभी पता नहीं क्या चालें चल रही है, मगर बस फौजिया, दैट्स इट। मैं अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वो जो भी है, जैसी भी, वो मेरी बीवी है और मुझे उसके हर फैसले का एहतराम। मैं अपनी बहू को अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा। वो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देगी, मना लेगी उन लोगों को बेटा। वो आप इसको घर से बाहर निकालती हैं या मैं निकालती हूँ? नहीं, आप नहीं निकाल। अमल, घर से बाहर। अमल, मैं इसे इस घर में कभी नहीं रहने दूंगी। जाओ यहाँ से। उसको मनाने के लिए तो इतना अच्छा बनने का ड्रामा कर रही हूँ मैं। जिन अल्फाजों के नश्तर उसने मेरे ऊपर इस्तेमाल किए थे, कसम मेरी मासूमियत की, सूद समेत वापस करूंगी। क्या समझा था मैंने आपको, और क्या निकले आप? शर्म आनी चाहिए आपको। कैसे कर सकते हैं आप ये सब? प्लीज, ये बात हम घर पे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बात आज यहाँ अभी इसी वक्त होगी, समझे आप? ओके, प्लीज हम ये बाद में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या समझते हैं आप खुद को? क्या खुदा है? सबकी जिंदगियों के फैसले करेंगे, अपने इशारों पर नचाएंगे, लेकिन मैं अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तो ठीक है, क्या करोगी? जान दे दोगी अपनी? खुदकुशी करोगी? यही रह गया तुम्हारे पास? हाँ, मैं अपनी जान ले लूंगी, मगर आपकी तरह दूसरों के फैसलों के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगी। तो ठीक है, मैं भी खुदकुशी कर देता हूं, जान दे देता हूं अपनी। यही रह गया ना मेरे पास भी। यही चाहती हो तुम? मुझे अपनी मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता, सिर्फ अपनों की मौत को देखकर खौफजदा होता। उससे बहुत डर लगता है मुझे। अपनी माँ, जो कि तुम्हारी माँ मेरी खाला से बेहद मोहब्बत करती है, उनकी मौत से डर लगता है। और मेरी खाला, जिनकी जान तुम में बसती है, हम सब डरते हैं तुम्हारी मौत से। हम सब बेहद मोहब्बत करते हैं तुमसे। मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे। वी लव यू। झूठ, सब झूठ है। अपनी गर्ज को मोहब्बत का नाम मत दे। आपने ये फैसला करते हुए एक बार भी सोचा कि इस फैसले के बाद अमल पे क्या गुजरेगी? क्या वो सह पाएगी या नहीं? नहीं सोचा आपने। सारे झूठे रिश्तों में सिर्फ एक आप ही का सहारा था, मगर आज आपने वो सहारा भी छीन लिया मुझसे, खाली दामन कर दिया मुझे। तो जालिम है हम? जुल्म करते हैं तुम पर? जुल्म बहुत छोटा लफ्ज है। गुनाह किया है आप सबने, गुनाह किया है, और उसके बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने किया क्या है? आपके इस चेहरे के पीछे मुनाफिक इंसान छुपा है। नहीं, मुनाफिक नहीं हूं मैं। नहीं हूं मैं मुनाफिक। मैं सिर्फ सबको खुश देखना चाहता हूं। बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ना चाहता हूं। दैट्स इट। मैं और कुछ नहीं चाहता। अगर ये गुनाह है, ठीक है, मैं मुनाफिक हूं, मानता हूं मुनाफिक। इज दैट ओके विद यू? यही सुनना चाहती हो ना तुम? मैं मुनाफिक हूं, और खुदा मेरा गवाह है कि मेरा दिल साफ है। आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। किन रिश्तों को बचाने की बात कर रहे हैं? हाँ, जिनका पास आपने भी नहीं रखा? किन रिश्तों को जोड़ने की बात कर रहे हैं? बताएं मुझे। और प्लीज आराम से बैठकर बात करते हैं। नहीं, मैं अपने आप को किसी भी रिश्ते पे कुर्बान नहीं होने दूंगी। सुना आपने? मैं आप लोगों का कोई फैसला नहीं मानूंगी। तुम समझ नहीं रही। बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नॉट गोना वर्क। नफरत करती हूं मैं आप सबसे, नफरत है मुझे। अमल, अमल प्लीज जस्ट।
लग रहा है बहुत ही कुछ खास बन रहा है खाला। दम का पुलाव बना रही हूँ, अहमद को भी पसंद है और फौजिया को भी। वाह भाई, बड़े नाज उठाए जा रहे हैं बहू के। अब मेरा मतलब यह है कि बहू के होते हुए आप किचन में काम कर रही हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। मुझे मत बता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। और ये जो तेरी आग लगाने वाली फितरत है ना, कहीं और जाके आजमाना। खबरदार जो मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की तूने। तो अब आ करो खाला, मैं क्यों आग लगाने लगी? अरे जितना मैं इस घर को अपना समझती हूँ ना, उतना तो मैं अपने घर को भी नहीं अपना समझती। हाँ, सब समझती हूँ तेरी बातों का मतलब। घर में तो तू इसलिए नहीं बैठती ना कि काम करना पड़ेगा। चौड़ी होए चली जा रही है। अकल नाम की तो तेरे पास चीज ही नहीं है, बस चुगलियां करवा लो। बस कर दो खाला, हद होती है। इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही हो मेरे पे। बंदा इज्जत ही रख लेता है थोड़ी। अरे इज्जत उनकी रखी जाती है जिनकी हो। यहाँ तो इज्जत नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ हाँ, बोल लो जो बोलना है, कर लो, जितनी बेइज्जती करनी है मेरी कर लो। मेरी दोस्त नहीं है ना इस घर में, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जा रही हूं मैं। हाँ हाँ जा। अरे नरगिस, तुम कब आई? अरे अब तो इसके जाने का वक्त हो गया है ना नरगिस? हाँ जा रही हूँ, कर लो सुकून। अरे ऐसी शक्लें मत बना, मजाक कर रही थी मैं। चल खाना खा के जाना तू। हाय मेरी प्यारी खाला। हेलो, क्या? तुम हो कहाँ? अच्छा बस मैं अभी आ रही हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। देखो कोई बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है? ओके मैं आ रही हूँ। सब खैर तो है? अम्मी मुझे जाना होगा। वो अमर आखिर बात क्या है? मैं आके सब कुछ बताती हूँ आपको। आप बस अहमद को संभाल लीजिएगा। एक तो मेरे अम्मा के दिल में सारे जहां का दर्द है सवाए मेरे। कसम मेरी मासूमियत की। कभी कभी लगता है कि अम्मा ने मुझे गोद लिया हुआ। तुझे अम्मा की ज़्यादतियां याद आ रही हैं? और मुझे तो ये सोच सोच के हौल उठ रहा है कि इस अमल ने फौजिया को फोन क्यों किया था, और तू इतनी पुरसुकून है। अरे मेरी मासूम दोस्त, तुझे क्या पता कि जो आग मैंने लगाई है उससे बचने के लिए अमल बीबी हाथ पैर तो मारेगी ना। और उस बेचारी को क्या पता कि फौजिया भी इस आग में जल चुकी है। और अगर फौजिया ने कोई गड़बड़ कर दी तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अरे तुझे लगता है कि मेरी प्यारी भाभी जान में इतनी हिम्मत है कि वो मेरे सामने कुछ कर सके? तो फिक्र मत कर, सब सोच लिया मैंने। भाई तूने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तू बस मेरा एक काम कर, अम्मा पर तो नजर रख। इनकी दोस्ती की इंतहा क्या होती है? बहू के पसंद के खाने बना बना के खिलाए जा रहे हैं। जादू कर दिया है उसने। नाजो के पास हर जादू का तोड़ है। तुझे जितना कहे तू बस उतना कर। पल पल की रिपोर्ट मिलनी चाहिए मुझे। तू फिक्र ना कर। किस्मत मुझसे और कितनी आजमाइश लेगी, कितने इम्तिहान लेगी मुझसे फौजिया में। मुझ में अब हिम्मत नहीं रहेगी इन आजमाइशों को बर्दाश्त करने की। मुझे लगता था कि सब आसान है, मैं, फवाद, हमारी जिंदगी। मगर क्या हुआ? सब बिखर गया। मैंने जितने ख्वाब देखे थे फवाद के साथ, सब बिखर गया। फवाद ने मुझे नहीं छोड़ा। उसने वो घर तोड़ा है जिसका ख्वाब मैंने देखा था। और ये सब मुझे जिंदान में डालना चाहते हैं। क्यों? मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा? अमल, ठंडे दिलो दिमाग से सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मैं समझने की कोशिश करूं। तुम नहीं जानती हो कि सब कुछ किसने किया है? जानती हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ। जानती हूँ कि वो जानबूझ कर कर रही है। और तुम क्या चाहती हो?
वो जो करना चाह रही है मैं उसे उसमें कामयाब कर दूं। हमें उसकी चालों का जवाब देना होगा, उसे रोकना होगा। और इसके लिए मुझे तुम्हारे भाई से शादी करनी होगी। इसमें हर्ज ही क्या है? What rubbish! मुझे लगा था कि तुम मेरा साथ दोगी, मगर तुम भी उस औरत की वकालत कर रही हो। मुझे लगा था कि तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन तुम भी मेरे दुश्मनों की बेटी निकली। अमल, अमल तुम फिर गलत समझ रही हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या सही है और क्या गलत। मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ फौजिया। देखो अमल, जो कुछ हो रहा है ना इतना आसान नहीं है, और ये सारी बिसात जो है ना नाजो भाभी की बिछाई। हमें उसका मुकाबला करना होगा। मुझे किसी से कोई मुकाबला नहीं करना। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, मुझे कुछ नहीं देखना और ना ही कुछ करना। तो क्या करें? उसको उसकी मनमानी करने दे। अमल वो सबके दिलों से नहीं दिमागों से खेल रही है, काबिज हो गई है सबके दिमागों पर। रिश्तों को उसने ढाल बना लिया अपनी। जो चीज मैं और तुम देख सकते हैं वो बाकी सब लोग क्यों नहीं देख सकते? जो लोग दावा करते हैं अक्लमंद होने का, तुमको क्यों नहीं नजर आ रहा? क्या वो लोग हमारी बात का यकीन कर लेंगे? दैट्स माय पॉइंट। मामा, आफान भाई, फवाद, इवन अहमद भी नाजो भाभी को देवी समझते हैं। उनके खिलाफ एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे में हमें ही कुछ करना होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उसको शिकस्त हो जाए, और ये सब तुम कर सकते हो। Are you crazy? मैं? हाँ अमल, तुम देखो, हमें उसकी चालों को बेनकाब करना होगा, उसको सबके सामने लाना होगा। बचा लो अमल इन रिश्तों को, हम सबको। खुदा के लिए फौजिया चुप कर जाओ, मेरा सर फट रहा है इस वक्त। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे प्लीज आजमाइश में मत डालो। अमल, कुछ ऑर्डर करो, कुछ खा लो। मुझे लगता है तुमने कुछ नहीं खाया। उन लोगों के बेटे ने आपकी बेटी की जिंदगी को तबाह कर दिया है, और आप उसी घर के दूसरे बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने जा रही है। जी मरता हुआ नहीं देख सकती हैं, अपनी बहन की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे। अमल, हाँ यही सच है, आखिर बहन की मोहब्बत औलाद पर गालिब आ ही गई। मामा, मामा,
मामा, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, चलें नीचे चलकर खाना खाते हैं। आई एम सॉरी, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, सॉरी कर तो दिया। देखिए, खाने से क्या नाराजगी। मामा, 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 गुलखान, गुलखान गाड़ी निकाले। मामा, मामा, मामा क्या हुआ है आपको? मामा, गुलखान। तुम कहना क्या चाहती हो कि जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ नाजो की वजह से हो रहा है? नहीं अहमद, मैं तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नाजो भाभी जो कुछ भी कर रही है वो हम में से किसी के लिए बेहतर नहीं है। यही बात वो समझ ही नहीं रही। देखो, अगर वो गलत होती तो सबसे पहले तुम्हारी फैमिली वालों का एतराज होता। उन्हें तो कोई एतराज नहीं है ना। वो भी तो नहीं समझ रहे ना ये बात। हाँ, वो भी नहीं समझ रहे हैं, मैं भी नहीं समझ रहा। लेकिन अगर दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रहा है और बाकी तो सब अंधे हैं। आखिर तुम चाहती क्या हो फौजिया? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप नाजो भाभी को समझाएं कि वो ये सब ना करे। और मैं ऐसा क्यों करूं ये मुझे बता दो। देखो, जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, वरना वो नाजो के कहने पे क्यों चलेंगे? चलो मान भी लिया कि वो नाजो के कहने पे चल रहे हैं, इसमें तो उसकी भलाई है ना, इसके लिए उसकी अच्छाई है, और इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? अब अमल के बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी ये बात कर रहे हैं। जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं, और ये उसके लिए भी बेहतर है। तुम क्या चाहती हो? एक बार वो मरने की कोशिश कर चुकी है, बच गई। अगर दोबारा मरने की कोशिश करेगी तो इस बार नहीं बच पाएगी। अरे तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए नाज़ो का कि वो ऐसी लड़की का घर बसाना चाह रही है जिसने खुद गर्जी की वजह से अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अहमद, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत। जो लड़की अपनी मोहब्बत की वजह से माँ जैसी हस्ती को भूल जाए, उस लड़की के लिए हमेशा मेरे लिए यही ख्यालात रहेंगे। चुप कर जाए अहमद, बस कर दे। हकीकत बर्दाश्त करना इतना आसान काम नहीं है। अरे तुम्हें तो चाहिए कि तुम नाज़ो की मदद को, ना कि उसकी मुखालफत करो। और मैं, मेरी बहन जो कर रही है, जैसा कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। और प्लीज आइंदा मैं उसके बारे में कोई बात ना सुनो। सुना तुमने? अमल, अमल क्या हुआ हिना को? कैसी है मेरी बहन? क्यों आई हैं आप? मेरे सर से आखिरी सहारा भी छीनना चाहती है? नहीं मेरे बच्चे, मेरी जान ऐसी बात नहीं है। तेरा कोई नहीं है तेरी माँ के सिवा। प्लीज, आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमें हमारे हाल पे छोड़ दे। हम दोनों माँ बेटी जी लेंगे, हमें जीने दे। प्लीज चली जाए यहाँ से, प्लीज चली जाए यहाँ से। मुझे एक बार हिना से मिलने दो, मुझे उसे देखने दो बेटा। क्या देखेंगी? क्या देखेंगी आप? उनकी उखड़ती हुई सांसें, उनका बेजान जिस्म, क्या
देखना चाहती है खाला, आप प्लीज चली जाए यार। प्लीज प्लीज, क्या हो गया है तुम्हें? अपने आप को संभालो, ऐसी बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। मैं पागल हो गई हूँ, आप सबने मुझे मिलकर पागल कर दिया। क्यों नहीं हमारे हाल पे छोड़ देते हमें? क्यों ससक ससक कर मरता देखना चाहते हैं हमें? क्यों? नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज प्लीज, अपने आप को संभालो, ऐसी बातें मत करो। मैं जानता हूं हम तुम्हारे गुनहगार हैं, तो बाद में कोई भी सजा दे देना, लेकिन अभी प्लीज अपने आप को संभाल लो। मैं हमारे लिए नहीं तो खाला के लिए, प्लीज। मेरा दम घुट रहा है, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ खुद को। मेरी माँ मर रही है खाला, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, उसे बचा नहीं पा रही। उसकी सांसें उखड़ उखड़ के आ रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। मेरी माँ को बचा ले, मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरी माँ को बचा ले। ठीक हो जाएगी। बस तुम अपने आप को संभालो, दुआ करो अल्लाह से। बस बस मेरी जान, बस बस, वो ठीक हो जाएगी बेटा। बस तुम अल्लाह से दुआ करो, कुछ नहीं होगा मेरी बहन को, कुछ नहीं होगा उससे, तुम देखना ठीक हो जाएगी वो। बस मेरी जान, बस। हेलो फवाद जी, खाला की तबीयत कैसी है अब? मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, तुम दुआ करो। दुआ की क्या बात कर दी आपने? जब से मुझे पता चला कि खाला की तबीयत खराब है, मैं तो मुसल्ले से ही नहीं उठी। पता, मैंने मन्नत भी मांग ली है, जब खाला ठीक होकर घर आ जाएंगी इंशाल्लाह तो मैं 10 गरीबों को खाना खिलाऊंगी। काश हर इंसान तुम्हारी तरह सोचता होता। दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन अपने बारे में जरूर जानती हूँ। मेरे खानदान में मेरी जान बसती है, और अगर किसी को भी कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, आइंदा ऐसी बात मत करना। फवाद जी, मैं आ जाऊं? नहीं, जरूरत नहीं है, बस दुआ करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यह तो आपकी बेटी थी ना खाला? बचपन में आप फौजिया से ज्यादा मुझसे प्यार किया करती थी। कहती थी कि अमल मेरी बेटी है, मेरे घर की रौनक। तो उस रौनक को क्यों उजाड़ दिया? बचपन से फवाद के नाम के साथ अपना नाम सुनते आई हूँ खाला। आपने और मामा ने मेरी आंखों में कितने सपने सजाए थे, तो फिर मेरी आंखें क्यों हैरान करती? क्यों? अपने घर से ज्यादा आपके घर को अपना समझाया मैंने। उस घर को अपने हाथों से सजाया था मैंने। मेरे सपने बसते थे उस घर के आंगन में, मेरा बचपन बसता था।
कितनी बारिशें मैंने उस झूले में बैठ के गुजारी है। शब रात के दिए जलाए, ईद की खुशियां, मेहंदी की खुशबू, कितनी यादें जुड़ी है मेरी उस घर से। खाला, एक झटके में आपने सब बर्बाद कर दिया। जीते जी अपनी अमर को मार दिया। क्यों? ऐसा कब चाहा था मैंने? उस अमल के चेहरे पे खुशी देखने के लिए मैं हर हद से गुजर सकती थी। उसकी आंखों में ऐसे आंसू देख सकती हूँ मैं। क्या सोच रहे हैं भाई? कुछ नहीं। शर्मिंदा इंसान और सोच भी कह सकता है। कुछ नहीं। शर्मिंदा? हाँ। तमाम लोग जो मेरे लिए बहुत अहम थे, जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, मेरी जान हाजिर थी उनके लिए। आज वो सब मेरे सामने तड़प रहे, रो रहे। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यूं बेबस लाचार बैठा हूं। क्योंकि वक्त की डोर हमारे हाथों में नहीं होती भाई। होता तो वही है जो कुदरत ने सोचा है, और इस सोच के आगे हम बेबस हैं। कुदरत का फैसला कुछ भी हमारे हाथों में नहीं है। जानती हो, तुम्हें चूड़ियां बहुत पसंद थी। 24 घंटे रट लगा के रखती थी कि चूड़ियां चाहिए, चूड़ियां चाहिए, चूड़ियां चाहिए। कब चूड़ियां इकट्ठी हो गई, कब उनका बॉक्स बन गया, पता ही नहीं चला। उस आंगन में मैंने अपने हाथ से झूला डाला था। मुझे झूला झूलने का बहुत शौक था। एक बार झूला झूलते झूलते गिर गई और फिर वहीं बैठकर रोने लग गई। रोती रही, रोती रही। उस आंगन का सूनापन तुम्हें बुलाता है बेटा। उस आंगन की रौनकें तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे से वाबस्ता थी बेटा। तो वापस आ जाओ, तो उस घर की रौनकें वापस आ जाएंगी। इतनी खुदगर्जी खाला अपने घर की वीरानी दूर करने के लिए मुझे आग में झोंक रही है। अफवान तुम्हें बहुत खेगा बेटा। नहीं खाला, अब और नहीं। इस टॉपिक पे और कोई बात नहीं सुनूंगी। कसम, कसम है मुझे। मैं अपनी जान ले लूंगी। कमल, पता है, मुझे बहुत गुरूर था, बहुत गुरूर था। जब तक मैं हूं, मैं अपने खानदान पर एक आंच तक नहीं आने दूंगा, एक कांटा तक नहीं चुभने दूंगा। लेकिन जिंदगी भी अजीब चीज है, कुछ पता नहीं होता इसका, कब उठाएगी और कब गिराएगी। मैं कुछ भी नहीं कर सका,
अब सब कुछ मेरे सामने तबाह हो रहा है। मैं बस यहाँ बैठे हुए उसको देख रहा हूं। मेरा वही गुरूर चुप गया, कुछ भी नहीं कर सकता। ना सोचा मैं अंदर चलते हैं। Let's go. अम्मी आपको अहमद से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या मैं तुम्हें परेशान होता देखती रहती? आपके बात करने से परेशानी खत्म थोड़ी हो गई है। पता नहीं मैं अहमद को समझा नहीं पा रही। माफ करना बेटा, लेकिन नाजो को किसी काम से अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ अहमद है। अब वो चाहे जितनी बुरी क्यों ना हो, लेकिन अहमद से बहुत मोहब्बत करती है और उसकी बात नहीं टालती। अहमद तो उन्हें तब रोके ना जब उन्हें लगे कि वो गलत हैं। उन्हें तो नाजो भाभी ठीक लग रही हैं, उन्हें तो मैं गलत लग रही हूँ। उल्टा मुझ पे बरस पड़े, मुझे कहते हैं कि तुम्हें उस घर के मामलात में बोलने का हक ही नहीं है। अम्मी क्या मैं उस घर की बेटी नहीं हूँ? बेटा एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानना। ये आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने आपकी कभी बात को बुरी मानी? बात बहुत कड़वी है मगर सच है कि तुम उस घर की बेटी थी, अब नहीं हो। नहीं? हाँ बेटा, अगर ऐसा ना होता तो वो तुमसे मशवरा करते ना। बोलो नाजो गलत होती तो उसे रोकते, उसे सपोर्ट नहीं करते। अम्मी मैंने एक उम्र गुजारी है वहां पे, मेरा घर है वो। अरे बेटा उम्रें गुजर गई, तुमने रात और दिन अपने बाबा के घर में गुजार लिए, अब वो घर बनाया है तुम्हारे लिए। उस घर के मामलात में चुप रहने ही में अक्लमंदी है और आफियत है। अगर ज्यादा बोलोगी तो भाइयों के दिल से भी उतर जाओगी। यही तो दुनिया का दस्तूर है। प्लीज टेक इट इजी, सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। खामोश रहें, ना मुझे आपसे कोई बात करनी है और ना ही सुननी। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खाला इस वक्त खतरे से बाहर हैं। इंशाल्लाह उन्हें कल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। देखा, टोल्ड यू, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज मेरे साथ घर चलो। कहीं नहीं जाना मुझे, मैं जानू और मेरी माँ, आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। अमल प्लीज, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है, तुम घर जाओ, मैं हूं यहाँ पर। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी माँ को तुम्हारे हवाले करके घर चली जाऊंगी? अमल ऐसी बातें मत करो, तुम समझ क्यों नहीं रही? बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। समझ आप लोग क्यों नहीं रहे? नहीं चाहिए आपकी कोई हमदर्दी। प्लीज मुझे और मेरी माँ को मेरे हाल पे छोड़ दो। आप लोग जाएं यहाँ से। ये हमदर्दी नहीं है, ये रिश्तों की मोहब्बत है। I love you because we're family. भाई आप इसे ले जाएं, मैं हूं यहाँ पर रात में। और नाजो, मल अमल प्लीज, इंशाल्लाह खाला बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, फिक्र ना करो। आई प्रॉमिस इट विल बी ओके। जिन लोगों ने हमें तकलीफ दी है उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत कह दिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। कोई तुम पर जुल्म नहीं कर रहा, कोई तुम्हारा दिल भी नहीं दुखाना चाहता।
हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, इसलिए हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। मेरी खुशियां छीन ली, मोहब्बत की इंतहा है ये आपकी। तुम्हें ये कहने का पूरा हक है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल तोड़ने के गुनाहगार हम हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम हमेशा दुखी रहो। हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो, इसलिए हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्लीज प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। और मेरी खुशी आपसे शादी कर है ना? कहीं इन सब की ख्वाहिश के पीछे आपकी अपनी कोई घटिया ख्वाहिश तो नहीं छुपी? अमल, गॉड सेक। बुरा लगा? मुझे भी लगता है जब ये सब लोग आपका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ते हैं। नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं इस तजलील को। बस बस, बहुत हो गया ये सब। क्या समझती हो तुम? तुम बोलती रहोगी हम कुछ नहीं कहेंगे। बस करो अमल, प्लीज, जस्ट ट्रस्ट मी। तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, अपनों के लिए, अपनी माँ के लिए। और रही बात मेरे दिल की, ये सच है कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं। तो इस मोहब्बत का कोई भी नाम ले सकती, मुझसे नफरत कर सकती, लेकिन आई लव यू बिकॉज़ यू आर माय फैमिली। और मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, बारिश की तो कभी नहीं। एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है। क्यों लड़ी नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछती हूँ क्या है कहना। तू इश्क है